हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? फ्रेजेस चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम सभी टाइप्स के फ्रेजेस को कवर कर रहे हैं। आज पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन होता क्या है, कब यूज़ होता है। उसके बाद ही आप इसको फ्रेज के साथ समझ पाएंगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रेपोजिशन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं डेफिनेशन प्रेपोजिशन की। किसकी? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, लिखिए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड। ये क्या होता है? एक वर्ड होता है जो कब यूज होता है? विच इज यूज्ड। कब यूज्ड होता है? बिफोर। किससे बिफोर? बिफोर मतलब पहले। किससे पहले? या तो नाउन से पहले या फिर और प्रोनाउन से पहले। प्रोनाउन, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन को यूज़ किया जाता है। किस लिए? अभी देखते हैं इसका यूज़। टू शो इट्स, क्या शो करते हैं? उनका रिलेशन। टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। रिलेशन शो करता है किसी और वर्ड के साथ। ठीक है, तो एक बार ही देख लेते हैं प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होकर उसका रिलेशन सेंटेंस के किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ शो करे। ठीक है, तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं इसका एक दो। जैसे ही इज़ इन द प्लेग्राउंड। एक और लिख लेते हैं, सरोज इज सिटिंग ऑन द मैट। तो ये दोनों सेंटेंस क्या कह रहा है? ही इज़ इन द प्लेग्राउंड, वह प्लेग्राउंड में है, मतलब मैदान में है। सरोज इज सिटिंग ऑन द मैट, सरोज कहाँ पर बैठ रही है? मैट पर। तो इसमें जो ये वर्ड्स हैं कौन से? इन और ऑन। ये क्या है? ये इन और ऑन क्या है? ये है प्रेपोजिशन। ठीक है, ये इनका रिलेशन शो कर रहे हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से। ठीक है, इससे और इससे। तो अभी देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप। क्या होता है? ये एक ग्रुप होता है। इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग, उसमें क्या आना चाहिए? कंसिस्टिंग
of a preposition, its object and any word, और कोई भी वर्ड जो कि मॉडिफाई करे, that modify the object। तो ये क्या कह रहा है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें क्या क्या होता है, एक तो प्रेपोजिशन होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, या फिर कोई भी वर्ड जो कि ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करे। ये सब चीज़ें किस में होती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज में होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहाँ पे और ये भी लिख सकते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई करता है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, ज़्यादातर किसको मॉडिफाई करता है ये, वर्ब को या फिर नाउन को, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव और एडवर्बियल, तो वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आई होप आपको समझ आया होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक तो प्रेपोजिशन होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई मतलब डिस्क्राइब कर रहा होगा वो होता है, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम किसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ब या फिर नाउन को। अभी देखते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। और जो मैंने बताया है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की बात मैं कर रही हूँ, वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो कोई नाउन भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई क्लॉज भी हो सकता है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, आई रन इन द मॉर्निंग। ये क्या कह रहा है, आई रन इन द मॉर्निंग। तो ये क्या है, ये है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। इस प्रेपोजिशनल फ्रेज में बताइए किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है, इन द मॉर्निंग, और ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि मैं भागता हूँ कब, रनिंग करता हूँ कब, मॉर्निंग में। तो ये क्या हो रहा है, एक्शन है, ये क्या है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। क्या मॉडिफाई कर रहा है, ये कब रन करता है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एक और ले लेते हैं, जैसे the keys are under the टेबल। कहाँ पर है, कीज टेबल के नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज बताइए क्या होगा इसके अंदर, अंडर द टेबल। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, कहाँ पर है, इसमें क्या आंसर मिल रहा था, व्हेन, ठीक है। तो द कीज अंडर द टेबल, ये हमें क्या बता रहा है, वेयर द कीज आर, ठीक है। ऐसे ही एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। थर्ड, द प्ले स्टार्ट्स एट 5 o'clock। तो अब इसमें बताइए प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा है,
अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कब होगा, एट 5 o'clock, जो हमें बता रहा है कब होगा प्ले स्टार्ट 5 बजे। तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, कब शुरू होगा। इसमें भी क्या था, कब होगा, ठीक है। मॉर्निंग में टाइम भी बताता है ये, और दिन में किसी भी वक्त की बात हो रही है वो बताता है। ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर। She looked around. She looked around the living room for the cat. तो इसमें बताइए कि प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा है। इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज है अराउंड द लिविंग रूम। ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है टेल्स अस वेयर शी लुक्ड, कि वो देख कहाँ पे रही है, ठीक है। एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है, फॉर द कैट। ये क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज इज फॉर द कैट। ये हमें बता रही है क्यों देख रही है। तो ये क्या है, क्यों का आंसर है, ये क्या है, वेयर का आंसर है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमें प्रपोजिशनल फ्रेज जानने से पहले प्रपोजिशन को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रपोजिशन क्या होता है, एक वर्ड होता है जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आता है, रिलेशन शो करता है किसी अनदर नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में, ठीक है। और ये जैसे हमने एग्जांपल ले लिए थे। और प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक प्रपोजिशन होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो कि मॉडिफाई करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। प्रपोजिशनल फ्रेज मोस्ट ऑफ द टाइम किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब या फिर नाउन को। तो ऐसे हमने फर्स्ट देखा था किसको मॉडिफाई कर रहा था, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, ठीक है। ऐसे ही सेकंड देखा था, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये हमें क्या बता रहा है, वेयर कहाँ पर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा इसमें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।